लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है हमने। और ये कैसे बनाते हैं इस ड्रेस को, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी। 5 से 6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम येलो कलर के ऊन से बनाएंगे और एक चैन में हमने येलो ऊन डाल के इसमें एक और ये दो चैन बना के पीछे से आप खींच लेना है ऐसे। और इसी में जहाँ पे हमने चैन बनाई है उसी में हम 3 बार क्रोशे निकालेंगे। 1 2 और ये 3 बार क्रोशिया निकाल के फिर हमारे को इसको पकड़ के और क्रोशिया इसमें से निकालना है ऐसे। और फिर उसके बाद सिंगल जो ऊन हमने पकड़ के रखी थी उसमें से क्रोशिया एक निकाल के फिर हम 2 से 1 कर देंगे। फिर एक और चैन लेके ऊन को लंबा खींचना है, लंबा खींच के उसके बाद उसी होल में से ही जिसमें पफ बनाया था उससे 1 2 और ये 3 बार निकालने के बाद फिर उसके बाद हम उसमें जाएंगे जिसमें हमने फर्स्ट पफ बनाया था चैन में। 1 इसमें हमें 3 बार निकालना है, 2 और ये 3 बार निकालने के बाद अब वापस से हम यहाँ से इसको ऊन को पकड़ेंगे और क्रोशिया निकाल के ऊन को पकड़े रखना है। और उसके बाद हम इसको जहाँ से हमने ऊन पकड़ी थी उसमें से क्रोशिया निकाल के ऊन निकालने के बाद 2 से 1 कर देना है। ये हमारा एक सिंगल बन गया। एक चैन निकाल के फिर से लंबा खींच के हमको धागे को अब से 1 2 3 तीसरी चैन में हमें डालना है। 1 2 और ये 3 हमें इसमें भी 3 बार ही करना है। और 3 बार करके फिर इसमें से निकालना है धागा ऐसे ही पकड़ के और इसको सिंगल पहले करके फिर 2 से 1 कर देना है। ऐसे ही हमें कंप्लीट करना है पूरी रो। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट है। और अब एक सिंगल स्टिच करके इसको जॉइंट करना है ऐसे। फिर उसके बाद एक चैन लेके और लंबा धागा करके अब इसके अंदर से डालना है। ये 1 2 3 इसमें भी हम 3 बार ही करेंगे। 3 बार करने के बाद अब धागा पकड़ के और क्रोशिया निकालना है इसमें से ऐसे ही। और जहाँ पे पकड़ा हुआ था उसी में हम पहले एक बार सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, फिर उसके बाद 2 का 1 कर देना है। अब एक चैन बनानी है और धागा लंबा खींच के अब वापस से 3 बार 1 2 3। ये हमारा एक पफ बना। अब इसके नेक्स्ट चैन में जाएंगे। ये 1 2 और ये 3 ये 2 पफ बन गए। अब एक धागा लिया क्रोशिया में हमने और धागे को पकड़ा और उसको निकाल 2 का 1 कर दिया हमने। और उसके बाद सिंगल करना है, फिर उसके बाद 2 का 1। अब एक और चैन लेनी है हमें। अब उसके बाद लंबा खींचना है धागा। अब इसी में से ही 3 बार निकालना है। जहाँ से हमारे एक पफ कंप्लीट होता है वहीं से ही हमको दूसरा पफ शुरू करना होता है। 3 निकालने के बाद नेक्स्ट होल में जाएंगे, इस वाले में धागा लिया, इसमें जाके धागा निकाला। इसमें भी 3 करने हैं हमें। 1 2 ये 3। अब 3 करके अब इसको में से हमको धागा पकड़ के और वापस से निकालना है। निकालने के बाद अब जिसको पकड़ा था उसमें से सिंगल निकाल के फिर 2 का 1 कर देना है। अब ये हमारा कंप्लीट है। नीचे 1 था, अब इसके ऊपर दूसरी लाइन है, इसमें 2 बनाए हमने। अब हम नेक्स्ट चैन में बनाएंगे। इसमें भी 3 लेने हैं। 1 2 3 लेके अब इसको धागे को पकड़ के एक पफ बनाना है हमें फिर से। अब इसको सिंगल निकालेंगे पहले, अब 2 से 1 कर देंगे। ये देखिए ऐसे जॉइंट करना है। अब इसमें एक चैन ली, उसके बाद इसमें से ही 3 बार बनाना है। 1 2 और ये 3 बार बना के धागा लिया और उसी होल में जाएंगे जिसमें हमने फर्स्ट पफ बनाया था। 1 2 और ये 3 बार हुए। अब इसमें से हमको 1 कर देना है। 2 से 2 पफ में से 1 करके हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है ये 2 की रो। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाएंगे हम। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब इस पे हमको सिंगल स्टिच करना है ऐसे। ओके, इसके बाद एक चैन लेनी है, लंबा खींचना है और उसके बाद 3 बनाने हैं।
3 बनाने के बाद अब यहाँ से हमको ऊन पकड़ के फिर क्रोशिया निकालना है, और जहाँ से ऊन पकड़ी थी क्रोशिया उसमें डाल के एक सिंगल निकाल के फिर उसके बाद 2 से 1 कर देना है। अब एक और चैन लेंगे। अब इसको धागे को खींच के अब इसमें से हमको 3 बार निकालना है। फिर से 3 बार निकालने के बाद अब हमारे को उसी होल में जाना है जिसमें हमने फर्स्ट पफ बनाया था। इसमें से भी हमको 3 बार करना है। 1 2 और ये 3 बार हो गए और ये हमारे 2 पफ बने हैं। फिर अब इससे नेक्स्ट होल में जाएंगे। इसमें फिर इसमें भी 3 बार निकालना है। 1 2 और ये 3 बार निकाल के अब ये हमारे 3 पफ हो गए हैं। अब ये 3 पफ का हमको एक बनाना है। ये ऊन पकड़ के ऊन ली, उसके बाद जो ऊन पकड़ रखी है उसमें से क्रोशिया लिया और ऊन निकाली हमने एक बार। अब 2 से 1 कर देना है। एक और बार चैन ली और ऊन लंबी खींचनी है। फिर से 3 बार इसमें से 1 2 और ये 3 हो गए। अब हमने एक और बार धागा लिया। अब इस होल में हमें 3 बार करना है। 1 2 3 बार हो गए। अब ये 2 पफ बने हैं अभी हमारे। फिर इससे नेक्स्ट वाले होल में इस वाले होल में जाना है। फिर इसमें भी 3 बनाने हैं। अब ये हमारे 3 पफ बन गए हैं। अब 3 से 1 कर लेंगे। अब 2 से 1 करके ये हमारे बन गए हैं। अब एक और चैन लेंगे। फिर उसके बाद उसी होल में जाके 3 बार करेंगे। ये 3 बार बना लिए। 3 बार बना के अब नेक्स्ट होल में जाएंगे। इसमें भी 3 बार बनाने हैं। इसमें हमें 3 पफ नहीं बनाने हैं, इसमें हमें 2 पफ से ही 1 कर देना है, क्योंकि हम जब लास्ट में बनाते हैं तो उसमें 2 ही पफ बनाते हैं। अब पकड़ के इसको क्रोशिया निकाल के और यहाँ से सिंगल कर पहले तो लेके चैन, अब 2 से 1 कर देना है। अब एक चैन लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमको सारे कंप्लीट करने हैं, ऐसे ही पूरी रो बनानी है। ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया। हम यहाँ से सिंगल स्टिच करेंगे। एक चैन लेनी है। चैन लेने के बाद फिर एक लंबा धागा खींच के इसमें से होल में से ही 3 बार निकालना है। ये 3 बार करके धागा पकड़ना है और क्रोशिया निकाल के फिर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर उसके बाद 2 का 1 कर देना है। फिर एक और चैन लेनी है, उनको लंबा खींच के फिर इसमें से 3 बार बनाने हैं। ये 3 बार बन गए हमारे। 3 बार करके जिस होल में हमने फर्स्ट पफ बनाया था उसी में ही वापस 3 बार बनाना है। ये हमारे 2 पफ हो गए हैं। अब इससे नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे। धागा लिया और इसमें भी 3 बार निकालना है। ये 3 हो गए और हमारे 3 पफ बन गए। अब 3 पफ का ही हमको 1 करना है। सिंगल निकाला पहले, फिर 2 का 1 कर दिया। अब वापस से एक चैन लेंगे, ऊन को लंबा खींच के फिर इसमें से 3 बार निकालने हैं। 1 2 3। अब इस वाले होल में जाएंगे और इसमें हमको 3 बार करना है। 3 हो गए। फिर से नेक्स्ट होल में जाएंगे। अब इस वाले होल में जाएंगे, इसमें भी 3 बार करना है।
और ये हमारे 3 पफ बन गए हैं। 3 का अब 1 कर देना है हमें। और सेम वैसे ही पहले हमने जो धागा पकड़ा हुआ है उसको सिंगल निकाल के फिर उसके 2 का 1 कर देते हैं। ऐसे एक चैन ली, धागा लंबा किया और फिर इसमें से 3 बार करेंगे। 2 3। अब इस वाले होल में जाएंगे, इसमें भी 3 बार करना है। 1 2 और ये 3 हो गए। और हमारे 2 पफ हैं, ये 2 से 1 पफ बनाना है हमें। जो ऊन पकड़ी हुई थी उसमें से पहले सिंगल निकालना है, फिर 2 का 1 कर देना है। ये देखिए ऐसे ही हमको पूरी रो कंप्लीट करनी है। पहले हमने 1 बनाया था, फिर 2, अब ये 3 हो गए हैं। ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमने पहले ही बना लिया था लेकिन, और अब इसको इसमें जॉइंट करेंगे। इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने 1 बनाया था, फिर यहाँ पे ये 1 2, फिर यहाँ पे 3 1 2 3। अब यहाँ पे बनाएंगे हम 4। तो ये इसको इसमें डालना है ऐसे, और इसमें निकाल के सिंगल स्टिच कर लेंगे ऐसे। सिंगल स्टिच करने के बाद अब इसमें से हम लेंगे एक और चैन लेके, फिर उसके बाद इसको लंबा खींचेंगे धागे को, फिर ऐसे इसमें से हम 3 बार निकालेंगे। 1 2, फिर धागे लिए इसमें ये 3, फिर इसके बाद ये जो धागा है इसको पकड़ के ये क्रोशिया को निकाल लेंगे ऐसे। ये पहले एक बार, अब इसको ये 2 से 1 कर देंगे, फिर एक और बार लेके चैन, अब इसको लंबा खींच के अब इसमें से भी 3 बार। 1 2 3 बार लेके अब यहाँ से इसको हमने लिया, और इसमें से जो हमने फर्स्ट वाला करा था उसी होल में से ही ऐसे 1 2 3 हो गए। 3 बार करके अब इसको वापस एक और बार लेके फिर इससे नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे। इसमें भी 3 बार करेंगे। 1 2 3 करके, और यहाँ पे भी हमारे 3 हो गए। 1 2 3। 3 को हम ऐसे करके धागा लिया, और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना है। खींचने के बाद जो ये धागा हमने पकड़ा था इसको यहाँ से एक क्रोशे और निकाल के फिर अब 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे ये 3 हो गए ऐसे। अब वापस से एक और चैन बना के इसको लंबा करके ये हो गया हमारा। अब इसमें से हमको 3 चैन बनानी है। धागा खींचा, 1 2 3 हुए। उसके बाद एक और धागा लिया, अब इधर 1 2 3। अब वापस से इस वाले में 1 2 3 1 2 3 हो गए। अब 3 में से हम 1 कर देंगे। इधर से करके वापस से इसी में एक और चैन लेके 1 2 3 हो गए। अब एक और धागा लिया, यहाँ से दूसरे में जाएंगे। 1 2 3 हो गए। अब ये 1 2 एक और बनाना है हमें। एक और बार लिया हमने वो, फिर अब इससे नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे। ये रहा 1 2 3 हुए। अब 3 का हमको 1 कर देना है। अब इसको 1 कर देंगे। फिर से वापस से हम एक लाइन चैन खींच के फिर इसमें से 3 बनाएंगे। 1 2 3। अब एक और धागा ली, एक और ली, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। 1
2 3, ये देखिए 2 है। पहले हमने 3 भी करे थे, 2 1, अब हम 2 का लास्ट में 2 का 1 करेंगे। ये इसका एक, फिर एक चैन बना देंगे। अब देखिए ये 1 2 3 4 बन गए हमारे। ऐसे ही हमको 5 भी बनाने हैं और ऐसे ही पहले हमको यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से अटैच करेंगे इसको, पहले तो अटैच करके एक और सिंबल लिया क्रोशिया। फिर उसके बाद हम वैसे ही शुरू करेंगे। यहाँ से हमको पहले एक चैन वो बनाने हैं, 3 लेके फिर उसके ऊपर बना के सेम वैसे ही चलेगा जैसे हमने ये करा था। ऐसे ही हमको पूरी कंप्लीट करेगी रो। ठीक है, ये देखो आप, इधर मैंने 1 बनाया था पहले, फिर इसके बाद 2 बने, फिर यहाँ पे 3 पफ है, यहाँ पे 4 है और लास्ट की रो पे हमने 5 पफ बनाए हैं। ये 1 2 3 4 5। अगर इसके ऊपर आपको और बड़े कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मेरे को 5 नंबर के बनाने थे इसलिए मैंने 5 ही बनाए हैं। आप इसको 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हो। और आपको ये जैसे और बड़े बनाने हैं, और मैंने 5 नंबर के आपको दिखाया नहीं है बनाते हुए, लेकिन जैसे मैंने 4 पफ बनाए थे ऐसे ही आपको 5 पफ बनाने हैं। मतलब आप ऊपर जब बढ़ाते जाओगे आपको खुद ही पता चलता जाएगा और फिर बढ़ते भी जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 का 1 करना है। यहाँ पे पहले हमने 3 का 1 करते हैं, फिर लास्ट में जैसे हमने 4 में 2 का 1 करा था ऐसे यहाँ पे भी 2 का 1 करना है। ऐसे 6 में 7 में ऐसे आप बढ़ाते जाओगे तो सब में ऐसे ही होएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए